हेलो एवरीवन। हम लोग आज की क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, या इम्प्लिसिट सबसे पहले हम लोग उससे पहले इम्प्लिसिट इक्वेशन को देखते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग किसको बोलते हैं ये पहले समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट क्या देखते हैं? इक्वेशन को। इम्प्लिसिट इक्वेशन ये क्या है? तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एन इम्प्लिसिट एन इम्प्लिसिट इक्वेशन हैज एक्स एंड वाइज, है ना, मिक्स्ड थ्रू आउट द इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन होता है? जिसमें x और y क्या हो, दोनों टर्म एक साथ मिले हों। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट इक्वेशन। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो ऐसे इक्वेशन होंगे, जैसे देखिए एक्स वाई, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू 0। ये एक प्रकार का इम्प्लिसिट इक्वेशन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो हम लोगों को आज पढ़ना है इम्प्लिसिट इक्वेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के। तो देखिए, इसमें अगर हमारे पास जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर और प्लस 2h एक्स वाई और प्लस, है ना, प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस 2g एक्स और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये इम्प्लिसिट इक्वेशन दिया है एंड फाइंड, और हमको बोलता है फाइंड, है ना, dy बाई डी एक्स, हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करनी है। तो देखिए, इस तरीका के अगर हमारे पास इक्वेशन होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन से में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर और प्लस 2h एक्स वाई और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा इम्प्लिसिट इक्वेशन है। हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x और वी गेट, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये a क्या है? कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ 2h क्या है? कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को छोड़ देंगे। फिर हम लोग प्लस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे और x को छोड़ देंगे। तो x को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमारा हो गया। फिर देखिए, फिर हम लोग b कांस्टेंट है, डी बाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2g कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और फिर हम लोग प्लस 2f क्या है? कांस्टेंट है ना, डी बाई ये डी एक्स, हम लोग इसको करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? y को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर प्लस डी बाई डी एक्स और ये कांस्टेंट c को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा? a कांस्टेंट है और इसका ax का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा?
2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। अब देखिए, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2h। क्या दिया है? 2h। और हम लोग ने देखा यहाँ पे देखिए dx x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू वाई और प्लस यहाँ देखेंगे हम लोग तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ b और यहाँ b 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? b क्या होगा? b है ना, और 2y और dy बाई dx हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे dy बाई dx हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2g और ये x 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2g और x का 1 हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास 2f और y को dy बाई dx लिखेंगे तो यहाँ पे 2f और dy बाई dx लिखेंगे और प्लस यहाँ पे देखिए ये क्या है? कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ये चीज देखें। अब हम लोग इसको x वाले सारे भी जिसमें dy बाई dx है उस सबको एक जगह रखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2ax हो जाएगा। यहाँ h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hy हो जाएगा। यहाँ पे 2hx dy बाई dx हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्या होगा? 2 है ना by और dy बाई dx हो जाएगा। फिर 2g हो जाएगा। फिर क्या होगा? 2f dy बाई dx हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए, अब जितने भी dy बाई dx हैं इस सबको एक जगह रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2hx और प्लस 2by और प्लस 2f और ये सभी में dy बाई dx है, इसको कॉमन कर लेते हैं। और ये जितने भी dy बाई dx नहीं है उस सबको इस साइड ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2ax और 2hy और ये वाला टर्म हो जाएगा 2by और सॉरी 2 यहाँ पे देखिए 2g है 2g हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा? dy बाई dx से रिलेटेड नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके dy बाई dx इसको क्या करेंगे? हम लोग इसके डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस यहाँ पे 2ax और 2hy और 2g और बाई हमारे पास हो जाएगा 2hx और 2by और प्लस 2f। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें से अगर हम लोग अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन ले लेंगे और इसको कट कर देंगे तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पे सब में से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ax hy और g क्या हो जाएगा? ax hy और ये g हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे hx by और f hx यहाँ पे क्या हो जाएगा? hx by और प्लस और f हो जाएगा। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास देखिए अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऐसा अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो जैसे लॉग है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 2 tan इनवर्स है ना, और y बाई एक्स दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास दिया है
तो हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ये अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, है ना, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वी गेट, और हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले डी बाई डी एक्स और ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और हमारे पास यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर हम लोग डी बाई डी एक्स और ये tan इनवर्स y बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो x के स्पेस में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखते हैं, अब हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हमारा जो है डिफ्रेंशिएशन होगा। अब हम लोग इस साइड में देखें तो 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब x बाई वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x बाई वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन देखिए, ये नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो हम लोग देखते हैं कि ये नोमिनेटर में यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाई को डिफ्रेंशिएट किया, इस बार वाई को छोड़ देंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारा क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्या होगा, तो इसको हमने देखा, यहाँ से 2 को कॉमन करते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख लें, जैसे 2 को कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई, है ना, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए, हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब इस साइड में हम लोग देखें तो इस साइड में भी हमारे पास 2 दिया हुआ है, और इसको अगर हम लोग ऊपर करें और इसको ये दोनों को लिखें इस टाइप से, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा। अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स, है ना, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, एक 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा, 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इस साइड में देखें तो ये हमारे पास y बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ माइनस क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस टाइप में आता है। अब देखते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई और x प्लस वाई दिया हुआ है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई और ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और इस साइड में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे देखिए, ये एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, है ना, और डी वाई बाई डी एक्स, और x से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस केवल y हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस x डी वाई बाई डी एक्स को वन साइड करते हैं और
बिना dy/dx वाले को वन साइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y और माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। यहाँ पे देखिए माइनस वाई और ये माइनस एक्स हो जाएगा। हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, और इस साइड में y माइनस एक्स और यहाँ पे dy/dx हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको इस साइड में डिवाइड के रूप में लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पे देखिए ये माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो इसको कट करते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा, और इस साइड में हम लोग वो डिनोमिनेटर में यहाँ x माइनस वाई लिख दे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसे फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया है, जैसे अगर हमको x रूट अंडर 1 प्लस वाई और प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है, और हमको इसको इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये इसको हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, है ना, ये क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट, है ना, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और वी गेट, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे जरूरी है, तो चलिए पहले सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए ये डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम लोग इसको क्या कर लें, सॉल्व करें। तो देखिए अगर हम लोग इसको इस साइड ले जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, x रूट अंडर 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स होगा, और हम लोग अगर स्क्वायर करें दोनों साइड में तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई और यहाँ पे वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इस साइड देखें तो वाई स्क्वायर, और इस साइड में वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग एक साइड लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इस साइड ले आए तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लोग इसमें से एक्स वाई को कॉमन ले लें, एक्स वाई को, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स वाई को कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई, और इसको हम लोग एक्स प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं, और हम लोग एक्स वाई इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लें तो एक्स माइनस वाई लिखेंगे। देखिए अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए ये एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास है एक्स प्लस वाई, है ना, इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ये सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास उपलब्ध है। अब हम लोग इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, या डिफरेंशिएट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो देखिए x इक्वल टू, इसको अगर हम लोग इस साइड ले आए तो माइनस वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और अगर हम लोग इसमें से y को कॉमन ले लें माइनस वाई को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा, और हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू
माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, है ना, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वी गेट। तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई dx और इक्वल टू इस साइड में हम लोग देखें तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास x प्लस ये 1 या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग यहाँ माइनस दिया हुआ है और इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स और ये x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको x को इसी तरह रहने देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस, है ना, हमारे पास माइनस है और ये 1 प्लस एक्स और यहाँ से देखते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये हमारा जो वैल्यू है ये किसका है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये dy बाई डी एक्स। अब देखिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि ये माइनस लिखा हुआ है और यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स माइनस एक्स दिया हुआ है और बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब हम लोग देखते हैं कि ये x से ये x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्म में अगर हमारे पास दिया रहे तो देखिए ये कभी कभी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको हम लोग। देखिए ये हमारे पास साइन y दिया है और इक्वल टू एक्स साइन, है ना, a प्लस y दिया है। ये हमारा क्वेश्चन है और हमको ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर, है ना, a प्लस वाई और बाई, है ना, साइन। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये हमारे पास v है, हमारे पास दिया हुआ है साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे, इससे चलते हैं। चलिए तो लिखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, है ना, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x और v गेट। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास देखिए ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, ये साइन y होगा और हम लोग d बाई डी एक्स एक्स क्या दिया हुआ, एक्स साइन, है ना, a प्लस वाई, इससे लिख सकते हैं। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस वाई, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब इस साइड में हमारे पास x इंटू साइन एक्स प्लस वाई दिया हुआ है,
तो सबसे पहले हम लोग ये मल्टीप्लीकेशन में है तो सबसे पहला x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन a प्लस वाई सेम एज रहेगा। फिर प्लस का साइन हम लोग यूज करेंगे और इस बार x को छोड़ देंगे, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos a प्लस वाई और हम लोग a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा cos y और ये dy बाई dx है। इस साइड देखते हैं तो ये साइन a प्लस वाई दिया हुआ है और यहाँ पे x cos a प्लस वाई है और ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको dy बाई dx वाले जो टर्म्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वन साइडेड कर लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको वन साइड करते हैं तो देखिए इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा cos y और इस साइड ये आएगा तो माइनस x cos a प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास dy बाई dx हो जाएगा। और देखते हैं इस साइड में हमारे पास क्या है तो साइन a प्लस वाई दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया और वन साइडेड किया है तो ये हमारे पास सॉल्यूशन दिया। अब देखिए अब हम लोग इसको ये जो है इसको हम लोग साइन ये हमारे पास cos y दिया हुआ है और ये x है ना, x cos ये देखिए x cos a y दिया हुआ है तो हम लोग x cos a y और ये cos दिया हुआ है और ये a cos a y है। हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ से देखें तो हमारे पास x की वैल्यू, ये देखिए क्वेश्चन से हम लोग अगर यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू प्रूफ करना है तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये हम लोग अगर यहाँ से ये क्वेश्चन से देखें तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से देखिए साइन y इक्वल टू एक्स साइन है ना a प्लस वाई दिया हुआ है तो हम लोग x इक्वल टू क्या लिखेंगे साइन y और बाई साइन a प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है x, ये जो दिया हुआ है ये साइन, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए x के स्पेस में तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये cos y रहेगा, ये माइनस x के स्पेस में हमने देखा क्या लिखा हुआ है साइन y साइन a प्लस वाई, यहाँ पे लिखेंगे साइन y बाई साइन a प्लस वाई लिख लेंगे और यहाँ से देखिए ये cos दिया हुआ है cos a प्लस वाई सेम एज रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx और इस साइड में हम लोग साइन a प्लस वाई सेम एज छोड़ देंगे। अब देखिए अब हम लोग इसका एलसीएम करते हैं तो ये हमारे पास cos y इंटू साइन है ना a और प्लस y हो जाएगा और प्लस देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम लोग यूज करेंगे, क्या है यहाँ माइनस दिया हुआ है माइनस और इस साइड में देखें तो ये साइन y और cos a प्लस वाई, साइन y यहाँ पे लिख लेते हैं साइन y इंटू cos a प्लस वाई और बाई हमारे पास साइन है ना a प्लस वाई है और ये क्या लिखा हुआ है dy बाई dx है और इस साइड में देखें तो ये साइड में हमारे पास साइन a प्लस वाई दिया हुआ है तो इसको हम लोग साइन a प्लस वाई लिखेंगे। अब देखिए अब हम लोगों को ये जो है
फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, या माइनस दिया हुआ है तो माइनस का होगा, तो ये क्या होगा साइन ए के स्पेस में वाई और माइनस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो माइनस बी के स्पेस में ए और प्लस वाई दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेंगे, और बाई ये साइन है ना ए प्लस वाई करेंगे, और यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, और इस साइड में देखें तो हमारे पास साइन ए प्लस वाई दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोग इससे ये y से ये माइनस करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, और ये माइनस आ जाएगा तो साइन माइनस थीटा माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए, या ये तो कांस्टेंट है तो हम लोग इस तरह से भी छोड़ सकते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं, अब हमारे पास यहाँ से देखिए तो ये क्या है, यहाँ पे साइन है ना ए प्लस वाई दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है। अब इस साइड देखें तो हमारे पास साइन ए प्लस वाई दिया हुआ है। अब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको डिनोमिनेटर में लाएं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस साइड में देखें तो ये साइन और ही साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, और इस साइड में देखें तो ये साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ होता है। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन का ये हमारा सॉल्यूशन है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हमारे पास इस टाइप से दिया हो, अगर हमको रूट अंडर वन माइनस अगर वो एक्स स्क्वायर दिया है या एक्स दी पावर 6 दे दिया हो, और प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई दी पावर 6 दिया हो, और इक्वल टू ए इंटू है ना एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब दिया है, और हमको इसको प्रूफ करना है ना, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है ना एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई दी पावर 6 बाई 1 माइनस एक्स दी पावर 6। अगर ये हमको इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, और दिया हुआ है कि वेयर -1 is less than x is less than 1 and -1 is less than y is less than 1, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के पास हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखिए वी हैव हमारे पास दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स दी पावर 6 और प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई दी पावर 6 और इक्वल टू ए एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब दिया है। तो मैंने आपको लिखलाया था कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिया हो तो हम लोग इसमें एक्स के स्पेस में क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग पुट कर देंगे एक्स क्यूब, या हाँ एक्स क्यूब पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू है ना साइन यहाँ पे ए लिख लेते हैं, और
वाई क्यूब इक्वल टू साइन बी करते हैं। और देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस रूट अंडर 1 माइनस ये साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखिए इस साइड में हमारे पास देखिए तो ये ए, यहाँ पे ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हमने साइन ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज होकर के इस रूप में हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं जब हम लोग, तो ये हमारे पास अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, है ना। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस बी, तो ये रूट के चलते कॉस बी हो जाएगा। और ये हमारे पास ए, ये साइन ए और ये हो जाएगा साइन ए, है ना, और माइनस साइन बी हो जाएगा। ये हमारे पास आए। अब देखिए अब ये साइन कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस डी वाले हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए ये कॉस सी माइनस कॉस डी हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस, है ना, सी प्लस डी बाई 2, मतलब ए प्लस बी और बाई 2, ये हम लोग यूज करेंगे। और इनटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और फिर देखिए ये हमारे पास क्या होगा 2 और ये ए दिया हुआ है, और फिर हम लोग इसमें वही फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ये माइनस दिया हुआ था, ए माइनस बी बाई 2 और फिर इनटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूले का। अब देखिए अब हमारे पास जो है ये 2 से 2 दोनों साइड में 2 है तो कैंसिल करेंगे। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास बचा कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और ये हमारे पास देखिए ए, है ना, और ये साइन क्या है ए माइनस बी, क्या है ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 हो जाता है। अब देखिए इस साइड में भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ से ये कॉस ए प्लस बी और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए कॉस ए माइनस बी बाई 2 और इंटू इक्वल टू ए साइन, और ये हमारे पास ए माइनस बी बाई 2 हो जाता है। तो ये हमारे पास आया। अब देखिए अब हम लोग इसको इससे इस साइड डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी बाई 2 बी बाई 2 और बाई साइन ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। और इस साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। तो ये कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा, कॉट, है ना, ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर हम लोग इसको क्या करें, इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ए हो जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू 2, है ना, कॉट इनवर्स ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए। अब हम लोग इसकी वैल्यू को क्या करें, पुट करें, जो हमने यहाँ पे देखिए हम लोगों ने शुरू टाइम में पुट किया था।
यहाँ से देखते हैं तो देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू ए, यहाँ से देखिए कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और यहाँ से देखें तो बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई क्यूब हो जाता है। तो यही दोनों हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, है ना, एक्स क्यूब और माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब और इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वी गेट, तो हम लोग इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज एक्स की पावर 6 हो जाएगा, है ना, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1/√1 माइनस वाई दी पावर 6 और ये 3y स्क्वायर और ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इस साइड, इसको इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पे 3y क्यूब और ये 3y क्यूब, और यहाँ से देखिए यहाँ 1/√1 माइनस वाई दी पावर 6 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी प्लस 3x स्क्वायर और √1 माइनस x दी पावर 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ इस साइड ले आए, देखिए यहाँ पे देखिए 3 क्या दिया हुआ है, 3y क्यूब, 3y क्यूब बाई √1 माइनस y दी पावर 6, y दी पावर 6 और ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर बाई √1 माइनस x का पावर 6 दिया हुआ है, x दी पावर क्या आया है, 6 आया। अब देखिए ये यहाँ से देखिए तो अब हमारे पास देखिए ये 3 से 3 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये y आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए y dy बाई डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, ये क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये देखिए ये हमारे पास रूट अंडर, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा तो 1 माइनस वाई दी पावर 6 बाई √1 माइनस एक्स दी पावर 6 हो जाएगा। और हम लोग इसको थोड़ा सा सही से लिख लें तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और √1 माइनस वाई दी पावर 6 और बाई 1 माइनस एक्स दी पावर 6 आता है, और ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये प्रूफ है। ऐसे इस तरीका से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।